अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम राजा वकास है। बशीर फैटनिंग फार्म यूट्यूब चैनल से आपके साथ मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बछड़ा फार्मिंग क्या चीज़ है और इसकी कितनी इकसाम है। यूँ तो पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो बहुत सारे लोग बछड़ा फार्मिंग कर रहे हैं और बड़े मुख्तलिफ तरीक़ों से कर रहे हैं। हर बंदा अपनी ज़रूरियात के मुताबिक, अपने वसाइल के मुताबिक बछड़ा फार्मिंग कर रहे हैं। अब बेसिकली बछड़ा फार्मिंग होती क्या है? कोई भी नर जानवर, बड़ा जानवर, ख्वाह वो किसी भी ब्रीड का हो, आप उसको ख़रीदते हैं, अपने पास कुछ अर्सा रखते हैं लिमिटेड टाइम के लिए। चाहे आप उसको 1 महीना रखें, चाहे 2 महीने रखें, चाहे 1 साल रखें, और उसके बाद उसको आप सेल आउट करते हैं। ख्वाह वो आप स्लॉटर हाउस में सेल करें, ख्वाह मंडी में सेल करें, ख्वाह आप कसाइयों को दें, ख्वाह आप मैरिज हॉल वालों को गोश्त की सूरत में दें। ये बछड़ा जो आपने ख़रीदा, अपने फार्म पे कुछ अर्सा रखा, उसको तैयार किया और उसको वापस सेल आउट किया, ये इस चीज़ को हम बछड़ा फार्मिंग कहते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको कर रहे हैं, लेकिन अगर साइंस की नज़र में इसको देखा जाए तो उसके 3 तरीके होते हैं, और यही 3 तरीके होते हैं। अगर इसको समझ लिया जाए तो आपको सारी बछड़ा फार्मिंग समझ आ जाएगी। दोस्तों, एक नर जानवर की जो एज होती है ना, उसके हिसाब से अगर हम देखा जाए, उसके वेट के हिसाब से या एज के हिसाब से, तो जानवर के पैदा होने के पहले दिन से ही आप बछड़ा फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और उसको आप तकरीबन जितना उसका वज़न गेन हो सकता है तब तक उसको ले जा सकते हैं। 3 तरीक़ों में सबसे पहला तरीका होता है, उसको विनिंग कहते हैं। विनिंग जो होती है, अब जब एक बछड़ा जब आपके फार्म पे पैदा हुआ है, या किसी भी जगह से अपने मंडी से हफ्ते का 2 हफ्ते का लोग सेल आउट करते हैं, वहाँ से ख़रीद लेते हैं, या आप खुद आप घर का बछड़ा पैदा हुआ है तो उसको आप वहीं से जब उसको पालना शुरू करते हैं, उसको विनिंग कहते हैं। हमने बछड़े से दूध तो लेना होता नहीं है। ब्रीडिंग के लिए अगर आप तैयार करते हैं तो ब्रीडिंग के लिए बहुत कम बछड़े होते हैं जो ब्रीडर बनते हैं, जिनमें तमाम क्वालिटीज़ मौजूद होती हैं ब्रीडर्स वाली। उसके अलावा मेन जो मकसद होता है बछड़ों का, वो गोश्त के लिए तैयार किया जाता है। तो पहले दिन से आप इसको तैयार कर सकते हैं। उसकी तरीक़ाकार ये होता है, पहले आपने उसकी विनिंग करनी होती है। विनिंग का तरीक़ाकार ये है कि बछड़ा जब पैदा होता है तो उससे 1 हफ्ते तक उसको माँ का दूध दिया जाता है लगातार, और उसके बाद 1 हफ्ते की एज में या 1.5 हफ्ते की एज में उसको माँ के दूध के साथ साथ आप एक काफ स्टार्टर वंडा शुरू कर देते हैं, जिसको शुरुआती वंडा कहते हैं। बिल्कुल छोटे बच्चों को देना शुरू किया जाता है उसके मैदे की डेवलपमेंट के लिए, उसके मैदे की ग्रोथ के लिए, ताकि उसका मैदा जल्दी तैयार हो और वो जल्दी सब्ज़ चारे पे आ जाए। अब तकरीबन आप 2 माह तक उसको माँ का दूध पिलाते हैं, उसके बाद माँ का दूध बंद कर देते हैं। जब काफ स्टार्टर वंडा लगाते हैं 1 हफ्ते की उम्र में या 1.5 हफ्ते की उम्र में, तो वो पहले तो उसको खाएगा नहीं, 1-2 दिन लेगा, उसको वो सूंघेगा, फिर उसको मुंह मारना शुरू करेगा, फिर आस्ता आस्ता थोड़ा खाना शुरू करेगा, फिर ज़्यादा खाना शुरू करेगा। जब 2 महीने की उम्र में उसको माँ का दूध बंद करवाया जाएगा, तब तक वो बछड़ा उसको प्रॉपर खाने में लगा होगा। इसमें अगर बात की जाए कितना डालना चाहिए, तो आप बर्तन में बर्तन भर के उसके आगे रखते हैं, जितनी उसकी ज़रूरत होगी वो उतना ही खाएगा, उससे फालतू वो कभी भी नहीं खाएगा। 2 माह की एज तक जब आप उसको प्रॉपर काफ स्टार्टर वंडा दे रहे होंगे, 2 महीने की उम्र के बाद आप उसको माँ का दूध बंद करवा देते हैं, सिर्फ काफ स्टार्टर वंडे पे रखते हैं, और 1-2 दिन के बाद आप उसको थोड़ा थोड़ा सब्ज़ चारा मिक्स करके देने लगते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ न्यू बॉर्न बेबी से लेके शुरुआत में जो भी एज आता है बच्चा, अगर आपका 40 केजी का पैदा होता है, 35 केजी का, या 45 का, 50 केजी का पैदा होता है, उस वक्त से ये शुरुआत है। सबसे पहले तो आप उसका मैदा बनाते हैं, उसके बाद उसको सब्ज़ चारे पे कन्वर्ट करते हैं, और 2 महीने दूध पिला के दूध बंद कर देते हैं, ताकि दूध की भी बचत हो सके और बछड़ा भी अच्छा बन सके, वेट अच्छा गेन कर सके। तो जब आप उसको सब्ज़ चारा मिक्स करके देने लगते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सब्ज़ चारे पे भी आता जाता है, थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट में आप देते हैं, इंक्रीज़ करते जाते हैं। खैर, इसको आप प्रॉपर ले आते हैं काफ स्टार्टर पे और सब्ज़ चारे पे। दूध 2 महीने पे बंद हो चुका होता है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता वेट गेन कर रहा होगा। आप जो काफ स्टार्टर है वो तकरीबन हाफ़ डालना शुरू कर दें, और हाफ़ आप सब्ज़ चारा मिक्स करके उसके आगे वाफर मकदार में रख दें, जितनी उसकी ज़रूरत होगी वो खाता रहेगा। इसी तरह खाते खाते इसका जो वेट है वो तकरीबन जब 110 पे पहुंचेगा या 100 पे पहुंचेगा, 100 से 110 या 115, ये वेरिएशन इसलिए आती है क्योंकि हमारे पाकिस्तान में कोई एक ब्रीड तो है नहीं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हम क्रॉस ब्रीड पे काम करते हैं, या हम साहिवाल पे काम करते हैं, चोलिस्तानी पे काम करते हैं, या इस तरह किसी भी गोश्त वाली ब्रीड के ऊपर काम करते हैं। तो इन सब की जो एक पीरियड होता है ना विनिंग का, और ये एक डिफरेंट होता है हर जानवर का। कोई जल्दी वेट गेन करता है, कोई लेट वेट गेन करता है, ज़्यादा टाइम लेता है। तो हमारे पास क्रॉस ब्रीड होती है, इसमें कोई हमें कंफर्म नहीं होता कि 100 केजी पे इसकी वेटिंग कंप्लीट होगी। तो इसलिए फिर हम तकरीबन 100 से 115 दिन, 120 दिन तक का टाइम पीरियड रखते हैं मुख्तलिफ ब्रीड्स को मद्देनज़र रखते हुए।
तो जब ये 100 से 115 तक चला जाएगा तब इसकी विनिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो प्रोसीजर आता है वो सेकंड प्रोसीजर होता है बछड़ा फार्मिंग का, उसको हम बैकग्राउंडिंग कहते हैं। बैकग्राउंडिंग में ये होता है कि विनिंग में जानवर जो होता है, बच्चा होता है, वो अपनी ग्रोथ कर चुका है, वो उसके बिल्कुल स्टार्ट पीरियड होता है। वो जब 110-120 kg पे आ जाता है तब तक वो विनिंग कंप्लीट कर चुका होता है। अब वो तकरीबन अपने पाँव पे खड़ा होगा, वो सेल्फ पे आ चुका होगा प्रॉपर। उसके बाद आपने सिर्फ उसकी हाइट बढ़ानी होती है, हड्डी बढ़ानी होती है बैकग्राउंडिंग के अंदर, उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट करवाना होता है। इसमें हम कोई इसको गोश्त के लिए चीज़ नहीं देते, हैवी चीज़ें, हैवी फीडिंग नहीं कराते, कॉस्टली फीडिंग नहीं कराते, क्योंकि इसने अपनी हड्डी बनानी होती है। हड्डी हमारे किसी काम की नहीं होती, हमारा मकसद गोश्त होता है। तो बैकग्राउंडिंग की जाती है ताकि उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट किया जाए कम से कम खर्चे के ऊपर, हमारा ज़्यादा खर्चा भी ना हो और इसकी बैकग्राउंडिंग भी कंप्लीट हो जाए, मेन उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए, उसकी बॉडी स्कोरिंग पूरी हो जाए। उसके बाद उसके लिए ये तरीकाकार होता है कि आप सिर्फ इसको सब्ज़ चारा देते हैं। सब्ज़ चारे के साथ आप तकरीबन आधा किलो मक्की रोज़ की अगर डालें, अगर आप प्रॉपर स्टॉल फीडिंग कर रहे हैं, अपने कमर्शलाइज तरीके से बैकग्राउंडिंग करवा रहे हैं जानवरों को, तो उसमें तो ये होता है कि आप साथ में एक पाव मक्की दे दें और बाकी सब्ज़ चारा देते रहें। अगर आप किसी के घर का बछड़ा है, नॉर्मल डोमेस्टिक लेवल पे अगर आप काम कर रहे हैं, तो फिर उसको सिर्फ सब्ज़ चारे के ऊपर रखा जाता है। लेकिन क्योंकि कमर्शियल फार्मिंग में हमें टाइम बचाना होता है, टाइम के साथ में बचाना होता है, तो उसके लिए फिर साथ में एक पाव मक्की दी जाती है ताकि इसकी ग्रोथ में इसको आसानी मिलती रहे। तो बैकग्राउंडिंग में सिर्फ आपने सब्ज़ चारा देना है, सब्ज़ चारे के अलावा आपने एक आधा किलो मक्की डेली की देनी है, वो भी शाम के टाइम आप देंगे। अगर आप स्टॉल फीडिंग कमर्शियल लेवल पे इस काम को कर रहे हैं, अगर आप डोमेस्टिक लेवल पे कर रहे हैं तो आप सिर्फ सब्ज़ चारा देंगे। ये आप तकरीबन जो बैकग्राउंडिंग करेंगे तकरीबन 200 kg से लेके 220 kg तक आप करेंगे। 100 kg आप तकरीबन इसका वेट गेन करवाएंगे सिर्फ सब्ज़ चारे और मक्की के ऊपर कमर्शियल लेवल पे। ये बैकग्राउंडिंग होती है। इसमें सिर्फ उसने अपना हड्डी पूरी करनी होती है, अपना स्ट्रक्चर पूरा करना होता है, अपना कद काट पूरा करना होता है, ताकि जो ये खाए वो सारा उससे अपनी हड्डी पूरी करवा ले। इसके बाद जब हम नेक्स्ट प्रोसीजर करें तो तब ये अपना जो भी खा रहा हो वो टोटल अपने गोश्त के ऊपर लगा रहा हो, हड्डी के ऊपर ना लगा रहा हो। तो उसमें फिर ये होता है कि इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर आता है वो फैटनिंग होती है। जो इसका थर्ड प्रोसीजर होता है बछड़ा फार्मिंग का, उसको हम फैटनिंग कहते हैं। जो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग कर रहे हैं ट्रेंडिंग पे इस टाइम, काफ़ी सारे लोग हैं जो इस साइड पे शिफ्ट हो रहे हैं फैटनिंग वाली साइड पे, और काफ़ी न्यू फार्मर भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। काफ़ी ईजी काम होता है ये। फैटनिंग के अंदर आपने करना ये होता है कि बछड़े ने बैकग्राउंडिंग में अपनी सारी बॉडी स्कोरिंग पूरी की होती है। अब फैटनिंग पे आके बछड़े ने सिर्फ और सिर्फ गोश्त बढ़ाना होता है। आप बछड़ा लेते हैं, कद काट उसका पूरा होता है, आपने सिर्फ उसको फीडिंग करानी होती है और फीडिंग के बदले में आप उससे वेट गेन ले रहे होते हैं। डेली का ऑन एवरेज 1 kg पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, ज़्यादा लोग इतना ही ले पाते हैं। इससे ऊपर अगर अच्छी फीडिंग करवाएंगे, कॉस्टली फीडिंग करवाएंगे तो उससे भी अच्छा वेट गेन मिलता है। और बाकी फिर आगे जाते जाएँ तो वो मज़ीद बहुत सारी इसकी डिटेल निकलती हैं, लेकिन ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो 1 kg वेट गेन लिया जाता है। लेकिन जो आप अगर फर्स्ट करें, अगर उसको 150 रुपये या 200 रुपये या 100 रुपये खिला रहे हैं ना, तो उसके अगेंस्ट जो आपको इतना वेट गेन मिल रहा होगा वो पूरा का पूरा आपको गोश्त की शक्ल में मिल रहा होगा। अगर यही फैटिंग वाला काम, यही फीडिंग अगर आप बैकग्राउंडिंग के टाइम पे देने लग जाएंगे, मीन वाइल अगर आप 200 रुपये खिला रहे हैं जानवर को, बैकग्राउंडिंग के टाइम पे अगर खिलाएंगे तो वो आपको 500 ग्राम, अगर 1 kg ही वेट गेन देगा फिर भी, लेकिन इशू ये आएगा कि वो आपको तकरीबन 500 ग्राम हड्डी बढ़ा रहा होगा और 500 ग्राम वो गोश्त बढ़ा रहा होगा। हाफ वो अपनी हड्डी बनाने पे लगाएगा, हाफ वो गोश्त बनाने पे लगाएगा। ठीक है, तो कॉस्टली फीडिंग आप करा रहे हैं, 100 रुपये तो सिर्फ हड्डी बनाने पे लगाई जा रहा है। यही काम बैकग्राउंडिंग में इसलिए किया जाता है कि बैकग्राउंडिंग में सिर्फ सब्ज़ चारा दे के आप उसकी हड्डी बनवा रहे होते हैं, उसमें आपका खर्चा नहीं होता। लेकिन फैटनिंग के अंदर आप वनडे यूज़ कर रहे होते हैं, वनडे से वो जल्दी वेट गेन तो कर लेते हैं, हड्डी जल्दी बना लेता है, लेकिन चूँकि हड्डी का तो हमें फ़ायदा नहीं है। अगर फर्स्ट करें उसको 3 महीने का फ्लॉक आपने रखा है, उसको अगर 3 महीने में आपने 12,000 खिलाया तो 6,000 तो अपनी हड्डी बनाने पर लगा देगा, 6,000 वो गोश्त बनाने पे लगाएगा। तो अल्टीमेटली आप जब एंड ऑफ द डे देखेंगे, अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो आपको हाफ प्रॉफिट आ रहा होगा बैकग्राउंडिंग वाले छोटे जानवर को फैटनिंग करने में। यही वजह होती है पाकिस्तान में बहुत सारे फार्मर हैं जो कोशिश करते हैं यार हम छोटा बछड़ा लेके पहले काम करेंगे, सस्ता मिल जाएगा, हमारे पास इतना बजट नहीं है। तो मेरा भाई, मैं आपको ये कहता हूँ जहाँ पे आपने छोटे 20 बछड़े लेने हैं वहाँ बड़े 10 बछड़े ले लें, वो आपको 20 के बराबर ही प्रॉफिट देंगे, छोटे 20 के बराबर। ठीक है, क्योंकि छोटों को आप जब बनाएंगे तो उसमें प्रॉफिट आपको जब हाफ मिल रहा होगा, कम मिल रहा होगा, फी बछड़ा आपको 4-5 हज़ार का बचा रहा होगा थोड़ी मंडी के ऊपर फैटनिंग करते हुए। तो वो फिर जब आप एंड ऑफ द डे उसका रिजल्ट देखेंगे तो आप तो कहेंगे यार ये तो काम तो खास काम नहीं है।
तो इसमें तो इतना प्रॉफिट ही नहीं है। वो बेसिकली इस काम या इस इंडस्ट्री की गलती नहीं होती है, बंदे की अपनी गलती होती है। बंदे को समझ नहीं होती कि हमने फैटनिंग किस जानवर की करनी है। तो फैटनिंग में बस आप सिंपली इसको तूड़ी मटा भी दे सकते हैं, आप सारे मुख्तलिफ चीज़ों पे आप फैटनिंग कर सकते हैं। वो एक अलग टॉपिक है फीडिंग का, इंशाल्लाह उसके ऊपर बड़े डिटेल से प्रोग्राम बनाया जाएगा। फ़िलहाल आपको इस वीडियो में यही बताना था कि बछड़े की कितने इकसाम होती हैं बछड़ा फार्मिंग की। तो ये बेसिकली 3 होती हैं आपकी इकसाम ना। इसमें आप न्यू बॉर्न बेबी से लेके फैटनिंग स्टेज तक, फैटनिंग का अभी आगे फिर कोई लिमिट नहीं होती है। अब एक जानवर अगर 220 kg से ऊपर जब उसकी फैटनिंग स्टार्ट करते हैं तो आप पे डिपेंड करते हैं। 3 महीने करेंगे तो उसमें आपको इतना वेट गेन मिलेगा, उसके बाद आप स्लॉटर करवा देंगे, मंडी में बेच देंगे, वो आप पे है। लेकिन अगर आप उसको लगातार रखना चाहते हैं फैटनिंग, अगर एक जानवर की कैपेसिटी है तकरीबन 800 kg पे जाने की या 900 kg पे जाने की, 1000 kg पे जाने की, तो आप उसको वहाँ तक फैटिंग करवा सकते हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे स्लाटर हाउस हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ पे स्लाटर हाउस में सेल करते हैं जानवरों को एक्सपोर्ट करने के लिए, तो वो उनकी जो ज़्यादा डिमांड होती है वो तकरीबन 300 से 350 kg या 400 kg मैक्सिमम इस साइज़ तक का बछड़ा लेते हैं। इससे बड़ा बछड़ा नहीं लेते। कोशिश उनकी होती है वो खीरा बछड़ा लेते हैं, गोंदा भी वो ले लेते हैं। बिक तो हर चीज़ जाती है, लेकिन ज़्यादा उनकी जो वो खुशी से लेते हैं और जो आसानी से बिक जाती है चीज़, वो खीरा बछड़ा और तकरीबन 350, 300 या 400, इससे 300 से 400 के दरमियान जो वेट होता है, इसको बड़ी खुशी से परचेज करते हैं। तो ये दोस्तों आज की वीडियो थी, इसमें बस यही आपको बताना था। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको डिटेल से बताया जाएगा कि बछड़ा फार्मिंग की कैसे जाती है, इसका तरीकाकार क्या करने का, बछड़ा फार्मिंग करने से पहले एक न्यू फार्मर को कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए। ये एक डिटेल प्रोग्राम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए पेश करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।